हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आपको पता है Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं इस कंपनी के। तो ये रिजल्ट्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये कंपनी के बारे में बेसिक्स देख लेंगे। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ये अलग अलग सेगमेंट में सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल रियल स्टेट हो गया, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, फिर हेल्थ केयर जैसे कंपनीज को सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी डिफरेंट कंट्रीज़ में उसका बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 410 प्लस इन हाउस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स है इस कंपनी के पास। फिर ये 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर है। और ये कंपनी एक्सपर्टाइज है बिग डेटा में। बिग डेटा के अंदर अपाची, काफका, अपाचे NIFI, अपाचे स्पार्क, अपाचे कैसेंड्रा, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेल्स फोर्स, डेवॉप्स, जावा, माइक्रो सर्विसेज, ओपन शिफ्ट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सारा चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसका जो एक्सपर्टीज़ है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा खासा इस कंपनी को एक्सपीरियंस है ये सेगमेंट में। तो अभी हम लोग कंपनी के रिटर्न्स देख लेते हैं, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो 1 डे का देखेंगे तो 2% लॉस में है। 5 डेज़ का देखेंगे तो 4% लॉस में है। 1 मंथ में इसने 7% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 20% का, यानी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इसने। ईयर टिल डे देखेंगे तो -3% से गिरा है ये। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 196% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है ये। 5 ईयर्स में देखेंगे तो 200% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो अभी हम लोग कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं। ये कंपनी के नंबर्स देखने से पहले देख लेंगे हम लोग ने इसने कितना परसेंटेज वाइज रिटर्न दिया है। तो नेट सेल्स का इसने 38.28% का रिटर्न दिया है। फिर नेट प्रॉफिट जो है वो 44.69% से ग्रो किया है। फिर एबिडा है इसका 44.87% से ग्रो हुआ है ये। और EPS इंक्रीज हुआ है 7.54 से। अभी हम लोग इसके नंबर्स देख लेते हैं। तो ये है इसका कंसोलिडेटेड नंबर और ये लैक्स में है इसका। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ये जो टोटल रेवेन्यू है ये है 2854 लैक्स का। प्रीवियस क्वार्टर में था 2608 लैक्स का और उसके पहले के ईयर के सेम क्वार्टर में 2058 लैक्स का था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। ठीक है, फिर अभी ये जो टोटल रिवेन्यू इसने बनाया है तो ये जनरेट करने के लिए कितना खर्चा किया था इस कंपनी ने, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस देख लेंगे, खर्चा कितना हुआ है। तो 1666 लैक्स का खर्चा किया कंपनी ने, तब जाके 2854 लैक्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, और प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 1493 लैक्स का था, उसके पहले था 1234 लैक्स का। यानी कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर जो देखेंगे वो भी इंक्रीज हुआ है उसका एक्सपेंसेस। अब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे। तो ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर 1188 लैक्स का PAT आया है। और जो ये प्रीवियस क्वार्टर में था 1114 लैक्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और उसके पहले था 823। यानी कि ये ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें इंक्रीज है। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखेंगे टोटल टैक्स इसका कितना लगा है। तो 294 लैक्स का हुआ है, पहले था 291 लैक्स का, उसके पहले था 206 लैक्स का। यानी जो टैक्स है वो भी इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि उसका टोटल रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। तो ये ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों भी इंक्रीज हुआ है। देन हम लोग देखेंगे इसमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अभी टैक्स निकलने के बाद में जो इसका प्रॉफिट बचता है वो कितना होता है 893 लैक्स का, और प्रीवियसली था 823 लैक्स का, उसके पहले था 617 लैक्स का। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो इसमें ग्रोथ है। यानी कि इस कंपनी ने ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम लोग इसका EPS देख लेंगे। तो बेसिक में है 7.54 और प्रीवियस क्वार्टर में था 6.94
और पहले था 5.21। और अभी डाइल्यूटेड ईपीएस भी उसका सेम है 7.54, प्रीवियस क्वार्टर में था 6.94 और पहले था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5.21, यानी कि ईपीएस भी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल्स देख लेते हैं हम लोग। तो कंपनी कैसी है, तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 1525 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है ये। और ये बहुत ही रिस्की भी कंपनी है, लेकिन अभी हमने देखा जैसे कि ये कंपनी का ग्रोथ और जो प्रॉफिट दिया है बहुत ही अच्छा दिया। अभी हम लोग इसका फंडामेंटल आगे देखते हैं और फिर देखते हैं कि कंपनी कैसी है। ठीक है, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया हमने। करंट प्राइस अभी इसका है 1286 रुपीज़ का। लो बनाया था ये कंपनी ने 401 रुपीज़ का और हाई बनाया है 1468 रुपीज़ का। स्टॉक का पी है 47.9, इंडस्ट्री पी है 38.5, यानी अपने इंडस्ट्री पी से ये कंपनी हाई पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का ROC है 171% का और ROE है 128%, यानी ROCE और ROE अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है इसका। फिर बुक वैल्यू है 24.3, डिविडेंड यील्ड है 1.83% का, फेस वैल्यू है 10, यानी कि कंपनी फ्यूचर में और अगर ग्रो करती है तो अगर ये कंपनी ने डिसाइड किया स्प्लिट करने के लिए तो ये स्प्लिट भी कर सकती है। फिर EPS है 26.8 का, डेट टू इक्विटी 0 है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। प्राइस टू अर्निंग है 47.9, EV EBITDA है 35.2, डिविडेंड पे आउट है 52.5, यानी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का है 32.2। फिर उसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू है 53, करंट रेशियो है 5.04 और क्विक रेशियो है इसका 5.04, दोनों सेम है और बहुत ही अच्छा है ये। क्वार्टरली सेल्स जो है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स है 38.8% का, क्वार्टरली प्रॉफिट है 44.2% का, PEG रेशियो है 0.20 और रिटर्न 1 ईयर में दिया है 195% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 44.5% का है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है 46.8% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 31.8 करोड़ का PAT है इसका। अब इस कंपनी के पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग। तो परसिस्टेंट, ओरेकल, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, KPIT टेक्नोलॉजी, PB फिनटेक, फिर कोफॉर्क, ये सारे इसके पेयर कंपेटिटर है। क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग ने देख लिया है अभी जो आया था, बट यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इसका, फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसका थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट 2020 से लेके 2023 तक। तो आप देखोगे ना तो 7.03 था और अभी हो गया है 28.15। कंटिन्यूसली इसने ग्रोथ दिया है ये कंपनी ने। तो इसका अगर पास्ट परफॉर्मेंस से लेके अभी तक का देखोगे Q3 का, तो बहुत ही अच्छा सेल्स दिया है कंपनी ने। फिर खर्चे जो देखेंगे इसके वो भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेल्स भी इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। फिर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। तो ये कंपनी इसका परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अभी तक जितना हमने देखा है तो ये मुझे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी लग रही है। हाँ, ये बहुत छोटी कंपनी है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। तो ऐसे कंपनीज को हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। सिर्फ दिसंबर 2023 में 42.38% का है और प्रीवियसली था 43.36% का। फिर जो टैक्स है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन जो अभी के क्वार्टर में आया है वो कम आया है टैक्स इसका प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। फिर नेट प्रॉफिट है 8.84 का। EPS तो हमने देख लिया है इसका। अब ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख ले। तो सेल्स में देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 100 है, प्रीवियसली 77 था। बहुत ही अच्छा सेल्स कर रही है कंपनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है। फिर एक्सपेंसेस देखेंगे तो 58 हो गया और पहले 44 था। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देखेंगे तो 42 है अभी और पहले 33 था। और ये तो पूरे ईयर का है, ठीक है, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी कि जो अपना बाकी का अभी एक क्वार्टर बचा है, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर जब प्लस हो जाएगा तब तो इसका परफॉर्मेंस और भी, इसका जो
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो और भी अच्छा दिखेगा। फिर OPM देखेंगे, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 42% का। अदर इनकम 1, और जो इसका टैक्स है अभी यहाँ पे टैक्स नहीं मेंशन किया है, ईयरली टैक्स रहता है यहाँ पे। फिर नेट प्रॉफिट है 32 और पहले था 25। EPS है 26.86 और पहले था 20.98। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स में 112%, 5 इयर्स में 87, ट्रेलिंग 12 मंथ में 47% का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है इसका। फिर प्रॉफिट ग्रोथ जो है 44% का ट्रेलिंग 12 मंथ का है। 3 इयर्स में 234% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। CAGR देखो, 3 इयर्स में 160%, 1 ईयर में 195%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, लास्ट ईयर का 128% है, 3 इयर्स का 120% है। बहुत ही अच्छे नंबर से इसके। अब कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग। तो इक्विटी कैपिटल देखो 12 है कंटिन्यूसली। रिजर्व्स इस कंपनी के पास बढ़ गए हैं, पहले 4 था, फिर 11 हुआ, अब 17 करोड़ का रिजर्व्स हो गया इसके पास। कोई भी बोरिंग स्टार्टिंग से इस कंपनी ने नहीं ली है। अब देखो यहाँ पे कोई भी बोरिंग नहीं ली है। फिर लाइबिलिटीज़ जो है उन्होंने कम कर दी है, पहले 12 था, अभी उसके खर्चे कम हो गए कंपनी के। फिर इसका जो टोटल लाइबिलिटी है 37 है और टोटल एसेट भी 37 है। डिविडेंड देखेंगे, कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड देखेंगे तो 2024 जनवरी 25 में 7.50 रुपीज़ का इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है कंपनी ने। कैश फ्लो देख लेते हैं हम लोग इसका। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 20 हो गया है, ये बढ़ गया है इसका, और पहले 10 था। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -0 है, पहले 1 था। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -18 हो गया और ये -11 था पहले, यानी कि ये इसके अंदर थोड़ा सा इसका नंबर खराब आया है। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 2। रेशियोज देख लेते हैं इसके। तो डेटर डे 71 और इन्वेंट्री डे पेएबल ये सब कुछ नहीं है। कैश कन्वर्जन साइकिल इसका 71 का है, पहले 72 का था। फिर वर्किंग कैपिटल डे इसका है 62। ROCE है इसका 171%। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जब कंपनी बहुत ही छोटी रहती है तभी हम लोगों को ये पॉइंट देखना चाहिए कि इसका प्रमोटर होल्डिंग कितना है, कम हो रहा है क्या, इसके अंदर FII कितने हैं, फिर पब्लिक का होल्डिंग कितना है, DII या कोई म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है क्या। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग्स के अंदर 58.94% का प्रमोटर होल्डिंग है, और FII का होल्डिंग देखेंगे तो 1.75% का है। पब्लिक का देखेंगे तो 39.31% का, यानी कि पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा है और प्रोमोटर का होल्डिंग भी ज़्यादा है इसके अंदर। फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स देखेंगे तो 43,572 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है इसके। तो इस वीडियो में हम लोग ने देख लिया Q3 फाइनेंशियल ईयर्स के नंबर्स, ये कंपनी क्या करती है और ये कौन कौन से सेगमेंट्स में काम करती है, सब चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है, तो इसको मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। वीडियो को पूरा देखिए और फिर इसका टेक्निकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल जाके देखिए, और फिर अगर आपको लगता है तो आप इसको कुछ टाइम के लिए अपने वॉच लिस्ट में रखिए, मॉनिटर कीजिए इसको, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।